नमस्कार दोस्तों, रेलवे के करोड़ों छात्र रेलवे वैकेंसी का वेट कर रहे हैं और सभी का मानना था कि रेलवे वैकेंसी चुनाव बेस्ड हो चुकी है, लेकिन चुनाव भी आ चुका है। लेकिन अभी तक न रेलवे बोर्ड के तरफ से, न रेलवे आयोग के तरफ से, न रेलवे मंत्रालय के तरफ से वैकेंसी को लेकर कोई भी अपडेट नहीं दी जा रही है। बहुत बार सर लोगों ने मिलकर के ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया, लाखों छात्रों ने इसमें हिस्सा भी लिया, पूरे देश के शिक्षक इसमें मिल गए, लेकिन फिर भी एक ट्वीट नहीं किया गया रेलवे मंत्रालय या रेलवे मंत्री के तरफ से कि रेलवे वैकेंसी पर भी कोई चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हालांकि कुछ सुगबुगाहट है कि रेलवे वैकेंसी आ भी सकती है और कुछ मात्रा में आने वाली है रेलवे वैकेंसी। क्या कुछ आने वाला है, नहीं आने वाला है, पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नवीन सर के साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफी दिनों से रेलवे पर आपकी पकड़ रही है और शुरुआत से आप रेलवे पर काम कर रहे हैं, लेकिन इतनी भारी संख्या में ट्वीट होता है, फिर भी एक ट्वीट रेलवे के लिए कोई भी न मंत्रालय से आता है, न रेल मंत्री देते हैं, न आयोग से आता है। क्या मंशा है सर सरकार की, रेलवे वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा? क्यों युवाओं की बात सरकार मानेगी? नहीं मानने वाली है। एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। और जब ऐसे ही काम हो जा रहा है, सरकार अपने हिसाब से सारा कुछ कर रही है। आप देखें कि सबसे पहले ट्वीट हुआ, 90 लाख बच्चे ट्वीट किए। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद लगभग 10 बार लगातार कैंपेन हुआ और मिलियन में ट्वीट लगातार होता रहा। कभी 2 मिलियन, कभी 3 मिलियन, मैक्सिमम 9 मिलियन प्लस था पहली बार में। और हर बार बात को अनसुना कर दिया गया। ये इस बात का द्योतक था कि वर्तमान सरकार जो कि वैकेंसी के लिए पूर्णतया जिम्मेवार है, अपने हिसाब से सब काम कर रही है। सरकार का अलग अलग स्टेट में इलेक्शन हो रहा है और पहले के बनिस्बत मजबूत होते जा रही है। तो फिर क्यों वैकेंसी, बिना वैकेंसी का ही सब काम चल रहा है, तो वैकेंसी का जरूरत क्या है? अब कोई जरूरत नहीं है रेलवे वैकेंसी की, कोई जरूरत नहीं है। अब जरूरत पड़ेगा क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट की चुनाव है। सेंट्रल में चुनाव होना है मई में। तो एक तरीके से जैसे कि आप सारांश में ही सारी बातें जाहिर कर दिए कि इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी, तो स्वाभाविक है कि इलेक्शन बेस्ड वैकेंसी 2019 में इलेक्शन से जस्ट पहले फरवरी मार्च में वैकेंसी दी थी। उसमें आपका ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी, 2018 में एएलपी की वैकेंसी आई थी और सेम सिनेरियो अभी फिर पुनः आई है। तो अभी आप देखेंगे कि कितना भी हुआ कर ले, ट्विटर कैंपेन कर ले, गवर्नमेंट अपने हिसाब से ही वैकेंसी देगी। और ये बात आप जैसे बोले कि सुगबुगाहट स्टार्ट है, रियल में सुगबुगाहट स्टार्ट है। अभी आप देखें कि एएलपी के क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग एक पत्र नोटिस आया था। उसके बाद बीच में आरपीएफ का एक फेक आया और फिर उसको हटा लिया गया। तो कहीं ना कहीं उस नोटिफिकेशन में भी सच्चाई थी। तो अब स्वाभाविक रूप से जनवरी फरवरी में कभी भी वैकेंसी आ जाएगी, मतलब आ जाएगी इस बार। क्योंकि सर हम लोग भी झूठ बोल रहे हैं, आप लोग भी छात्रों को संतावना देते हैं और सभी लोग आज 5 साल से बोल रहे हैं सर कि अब आ जाएगी, अब आ जाएगी। क्या देखने को मिल सकती है ओरिजिनल में? और इसी कारण से अभी आप देखेंगे हाल फिलहाल में लगभग हम रेलवे के संदर्भ में नहीं के बराबर वीडियो बना रहे थे। बिल्कुल सर। क्योंकि इतना वीडियो बनाते बनाते खुद को झूठा साबित कर लिए थे। अब लगता था कि अब वैकेंसी आ जाएगी, अब वैकेंसी आ जाएगी। इंटरनल सोर्स से कुछ पता चलता था, गवर्नमेंट कुछ कर रही है। सबको झूठा बना करके ये सरकार छोड़ दी, ये स्थिति में ला दी। लेकिन अब जाकर के चूंकि इलेक्शन से जस्ट पहले भी संभावित था, तो अब रियल में वैकेंसी आने की संभावना है। हाँ, कितनी वैकेंसी आएगी एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लगभग 3 लाख आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 2.5 लाख आएगी। तो किस सेक्टर में कितनी वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं सर? कभी 1,52,000 वैकेंसी की बातें होती है, कभी 2.5 लाख वैकेंसी की बातें आती है, कभी 3 लाख भी टप जाती है वैकेंसी के संदर्भ में। तो मेरा कहना है कि कम ही वैकेंसी दीजिए, लेकिन रेगुलरिटी मेंटेन होना चाहिए था, जो कि नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इसका आप साइड इफेक्ट देखिए कि जो स्टूडेंट 2018-19 में एग्जाम दिए होंगे और इस बीच में 5 साल का गैप हो गया, लाखों छात्रों का एज समाप्त हो गया। इस बीच में लाखों छात्रों का एज समाप्त हुआ। आपका वेटिंग को समाप्त इस बीच में कर दिया गया। पहले वेटिंग का प्रावधान था, बहुत बच्चों का उद्धार होता था। मांग एक तरीके से बहुत सारा है जो कि 100% जायज मांग है, तो उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। लेकिन सबसे पहले वैकेंसी की चर्चा की है तो मैं बता दूं कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का वैकेंसी मे बी की पहले चला है।
कितनी संख्या रह सकती है? ज्यादा संख्या इसका नहीं रहेगा, इसका 12 से 15,000 के बीच में वैकेंसी आ सकता है। अच्छा। और इसके बाद एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी 32,000 से 65,000 के बीच में, ना तो अभी 32,000 क्लियर है ना 65,000 क्लियर है, लेकिन एक संभावना बताया जा रहा है कि 32,000 से 65,000 के बीच में वैकेंसी आ सकती है। हाँ, ये जरूर है कि 1 लाख प्लस वैकेंसी ग्रुप डी की दी जा सकती है। 1 लाख प्लस वैकेंसी, सीट तो बहुत खाली है, लेकिन 1 लाख प्लस वैकेंसी देने की बातें चल रही है। इसके अलावा रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी, इसके अलावा रेलवे जेई की वैकेंसी, इसके अलावा और जो पैरामेडिकल कैटेगरी है, अन्य कैटेगरी है, उसकी भी वैकेंसी संभावित है। हाँ, ग्रुप डी के संदर्भ में ये पहले से क्लियर कर दिया गया, अब ग्रुप डी नहीं रहा, अब ग्रुप सी में कन्वर्ट हो गया, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आईटीआई वाले ही फॉर्म भरेंगे। इसलिए जो भी छात्र आईटीआई किए होंगे, निश्चित रूप से थोड़ा सा राहत उनके लिए ज्यादा होगा। मतलब अब ग्रुप डी में भी आईटीआई जरूरी है? 100% जरूरी है। कुछ एक उसमें ऐसा पोस्ट है कि नॉन आईटीआई भी होगा, लेकिन 90% पोस्ट आईटीआई बेस्ड होगा, जिसमें डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चे भी फॉर्म नहीं भरेंगे, नहीं भरेंगे। तो लगभग ग्रुप डी की कितनी वैकेंसी रह सकती है सर? 1 लाख प्लस ही वैकेंसी रहेगी। 1 लाख प्लस? बिल्कुल 1 लाख प्लस रहेगी। सुनने में आ रहा है कि 1,70,000 के आसपास ग्रुप डी की आने वाली है। उतनी सीट वैकेंट है, कहना मुश्किल है कि गवर्नमेंट क्या करेगी, कितनी वैकेंसी देगी। ये तो अपने पर कतरने में लगी हुई है। सर, आपके अनुसार फरवरी से मार्च में वैकेंसी आ सकती है? फरवरी से मार्च तक तो 110% वैकेंसी आ जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर फरवरी से मार्च तक में वैकेंसी आती है तो फिर अगले इलेक्शन के 2-3 महीने पहले तक चलेगी? क्योंकि एनटीपीसी का भी बहुत लोगों का ज्वाइनिंग तक नहीं हो पाया है सर। नहीं, पिछली बार का तुलना इस बार आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना लेकर के 2 साल 2.5 साल विलम्ब हुआ था पिछली बार। तो लेकिन इस बार भी अगर वैकेंसी फरवरी मार्च में आती है तो इलेक्शन के बाद ही एग्जाम की संभावना बनेगी। और आपको लगता है टाइम से क्लियर हो जाएगी? कम से कम साल भर तो लगना ही लगना है। हाँ, उससे कम तो नहीं लगेगी। सर, कोरोना की बात करें तो एज भी काफी लड़कों का एक्सपायर हो चुका है, जो भी रेलवे के छात्र हैं, क्योंकि 5-6 साल से कोई भी बड़ी वैकेंसी नहीं देखने को मिली, तो काफी लोगों का एज भी एक्सपायर हो चुका है। सर, अगर वैकेंसी आती है तो एज में छूट मिलना चाहिए? 100% मिलना चाहिए छूट, और इससे छूट देगी नहीं गवर्नमेंट, ये भी तय है। उसके लिए आपको कैंपेन करना पड़ेगा। आपसी यूनिटी आपका जब तक नहीं रहेगा तो आपकी बातें मानी नहीं जाएगी, क्योंकि जब कई सारा एग्जाम इस बीच में हुआ जिसमें कि कोरोना का हवाला देकर के 3 साल का एज का ग्रेस दिया गया, तो जब दूसरे एग्जाम में दिया गया तो इसमें क्यों नहीं? आपका तो 5 साल लगभग वैकेंसी का गैप हो गया है, तो 100% इसमें मिलना ही चाहिए। लेकिन बिना आवाज उठाए यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। ये सरकार, आप लाख चिल्लाते रहिए, बिना आवाज उठाए हुए कुछ भी नहीं सुनने वाली है। अगर आवाज कैसे उठाइएगा सर? बार बार आप लोग ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई असर, छात्र भी इतने भारी मात्रा में आप लोगों का सहयोग करते हैं, लेकिन कोई भी असर नहीं पड़ रहा है सर। एक होता है कि जू रेंगना चाहिए, वो भी नहीं रेंग पा रहा है सर। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार की भी मोनोपोली टाइप की हो गई है। आप ज्यादा आवाज उठाइएगा तो आपके आवाज को कुचल दिया जाता है, ये स्थिति, कार्रवाई हो जाती है। कार्रवाई हो जाती है। और स्टूडेंट में भी आपसी एकजुटता रही नहीं। आज 3 केस मेरे ऊपर अभी चल रहा है स्टूडेंट के ही मामले में। स्टूडेंट को भूलते भी देर नहीं लगती है, 1 मिनट में भूल गए सारी बातों को। आप जद्दोजहद कर रहे हैं, आप रोज केस लड़ने जा रहे हैं, कहाँ स्टूडेंट का कोई सहानुभूति है? लेकिन फिर भी चूंकि स्टूडेंट के बेस पर ही आज एक अलग पहचान मिली है, तो जब भी स्टूडेंट के मुद्दे की बातें आएगी तो निसंदेह हमेशा हम खड़े रहेंगे, चाहे और 10-20 केस क्यों नहीं हो जाए, उसमें कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं स्टूडेंट को कहना चाहता हूं कि जो भी वैकेंसी 1 महीना विलम्ब से आए, 2 महीना विलम्ब से आएगी, ये बात तय है। लेकिन दूसरा, आपको ये सच्चाई भी अपनानी होगी कि एएलपी टेक्नीशियन की ही हम बात करें तो मिनिमम 70 से 80 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे। 70 से 80 लाख। और ग्रुप डी में भी लगभग उससे 1.5 दुगना है। ग्रुप डी में तो लगभग उतने ही स्टूडेंट होंगे, क्योंकि उससे थोड़ा ही कम इस बार होगा, इस बार क्योंकि आईटीआई होने से। हाँ, चूंकि बीटेक और डिप्लोमा वाले तो भरेंगे नहीं, आईटीआई बेस्ड हो जाएगी, तो बनिस्बत थोड़ा सा कम रहेगी। लेकिन
मारामारी पूरा रहेगा, इसलिए अपने लेवल को लगातार आप बढ़ा करके रखें। अगर एक सीट आप अपना पक्का चाहते हैं, और ये भी समझना है कि ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलना है, फिर अगले इलेक्शन के टाइम में मिलना है। इसलिए इस गंगा में नहाना है, हाथ धोना है, जो करना है अभी जम करके 4 से 6 महीना पढ़ाई कीजिए। एक सीट आपका इजी वे में पक्का हो जाएगा। थोड़ा सा डिवोशन अगर आपका ईमानदारी पूर्वक अगर आप मेहनत करेंगे तो। मतलब नवीन सर के अनुसार फरवरी मार्च तक छात्रों को वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। निसंदेह छात्रों को वैकेंसी देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा आप हल्ला करके ये बात नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि लगातार 1 साल से चिल्ला करके यही बात बोला जा रहा है बिल्कुल, टीचरों के बिल्कुल, द्वारा। बिल्कुल। इसलिए छात्रों का भी विश्वसनीयता में कमी आई है, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन इस बात को माने कि इलेक्शन है, इसलिए वैकेंसी आएगी। इलेक्शन के कारण ही सही एक सीट अपना पक्का करने का प्रयास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। तो जैसा कि सुन रहे हैं, सर का साफ कहना है कि बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, और इतनी संख्या में आने वाली है कि अगर आप आईटीआई किए हैं और अच्छा से आपने 2-4 महीने तैयारी कर लिया तो आपकी एक सीट पक्की जरूर हो जाएगी। अच्छा खासा मात्रा है वैकेंसी की, लगभग 2.5 लाख प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी। और सर का कहना है कि फरवरी मार्च तक वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, और सबका यही मानना है, चूंकि सबका मानना है कि जो वैकेंसी है इलेक्शन बेस्ड हो चुकी है। और यदि आप भी रेलवे के छात्र हैं, आप भी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पूरे वैकेंसी के बारे में, रेलवे का जो प्रक्रिया चल रहा है, इसके बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।